कहते हैं जगन्नाथपुरी की धरती पर हर चीज साधारण दिखती है, पर उसके पीछे छिपा रहस्य कोई नहीं जानता। उसी तरह एक रहस्य है नील ध्वज का, जो दुनिया का एकमात्र ध्वज है जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। आखिर क्यों? बहुत समय पहले जब भगवान जगन्नाथ इस पवित्र धाम में प्रकट हुए, तब आसपास के पहाड़ों में एक अदृश्य राक्षस रहता था, ध्वनासुर। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि उसकी गर्जना से पूरी पूरी नगरी कांप उठती थी। पहाड़ फटते, घर हिलते और कभी कभी मंदिर की दीवारें भी थर्रा जाती थी। भगवान जगन्नाथ ने देवताओं की सभा बुलाई और पूछा, कौन है जो पूरी नगरी को इस अदृश्य दैत्य से बचा सकता है? तभी देवी बिमला ने कहा, प्रभु, यह दैत्य किसी हथियार से नहीं, केवल नाद से शांत होगा। इसके लिए आपको एक ऐसा प्रहरी चाहिए जिसकी शक्ति भी वायु हो और मंत्र भी वायु हो। तभी प्रकट हुए नील वायु, पवन देव के ही एक रूप, जिनकी गति को कोई नहीं देख सकता था। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं इस राक्षस को रोक दूंगा, पर एक शर्त है, जब तक मैं इस मंदिर की रक्षा करूंगा, मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में घूमेगा। यही संकेत होगा कि मैं पहरे पर हूं। भगवान ने सहमति दी। उस दिन से नीलवायु मंदिर की चोटी पर अदृश्य होकर पहरा देने लगे और ध्वनासुर की गर्जना हमेशा के लिए समाप्त हो गई। लेकिन एक दिन पुरी में एक बड़ा उत्सव हुआ। भक्तों ने इतना ऊंचा कीर्तन किया कि नीलवायु भी स्वयं को रोक नहीं पाए और पहरे से हटकर उत्सव में शामिल हो गए। जैसे ही वे गए, पहाड़ों से फिर वही भयानक गर्जना उठी। ध्वनासुर वापस लौट आया। भगवान जगन्नाथ तुरंत चोटी पर पहुंचे और नीलवायु से कहा, मेरे पुत्र, पुरी की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। आज से तुम सदा इस ध्वज में ही निवास करोगे। और उसी क्षण नीलवायु ध्वज में विलीन हो गए। तभी से अरे, ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में घूमता है। मंदिर के पास तीव्र हवा या पर्वतीय गर्जना कभी नहीं सुनाई देती और जगन्नाथपुरी हमेशा नीलवायु की अदृश्य शक्ति से सुरक्षित है। आज भी भक्त मानते हैं, जब ध्वज उल्टी दिशा में फड़फड़ाता है तो समझो नीलवायु प्रहरी पहरा दे रहे हैं। जय जगन्नाथ। जो भगवान को दिल से मानते हैं, कमेंट में जरूर लिखें जय जगन्नाथ।